तो सीधी बात, कौन से स्टॉक्स हिलेंगे इस बिग ब्यूटीफुल बिल के बाद? इसमें हमें दो टाइम फ्रेम समझने पड़ेंगे। जैसे बेसिकली टैक्स कट करके ट्रम्प वहां के लोगों के हाथों में ना डिस्पोजेबल इनकम बढ़ा के देना चाह रहा है, जिससे लोग खुल के खर्चा कर पाए। तो शॉर्ट टर्म में हमारे ऐसे सेक्टर्स जिनका यूएस डॉलर में रेवेन्यू बढ़िया आता है उनके लिए बढ़िया है, जैसे आईटी हो गया, टेक्सटाइल हो गया, टू सम एक्सटेंट फार्मा हो गया। बट क्योंकि ये टैक्स कट वहां के बजट डेफिसिट को बढ़ा के आ रहे हैं, यूएस का डेट भी बढ़ेगा, मनी प्रिंटिंग भी बढ़ेगी, जिससे इवेंचुअली डॉलर और कमजोर हो सकता है, जिसका मतलब इन्हीं कंपनीज का रेवेन्यू इन इंडियन रुपी टर्म्स श्रिंक होगा, रिगार्डलेस की इंपोर्ट्स कम हो या ना हो। तो लॉन्ग टर्म में ये उल्टा हार्मफुल है। फिर कार कंपनीज के लिए भी सेम कहानी है। शॉर्ट टर्म में ईवी वाली कंपनीज के लिए सेल उल्टा बढ़नी चाहिए, क्योंकि एक इंसेंटिव की डेडलाइन लग गई है टू हेल्प देम मेक अ डिसीजन इफ दे वांट टू बाय एन ईवी और नॉट। बट फिर लॉन्ग टर्म में वहां की डोमेस्टिक कार कंपनीज जिनका कंबशन इंजन में स्ट्रॉन्ग फुट है वो बेटर करेंगी, क्योंकि ईवी की सब्सिडी हट रही है और नई पॉलिसीज उनको फेवर कर रही है। तो ऐसी इंडियन कंपनीज जो इनको पार्ट्स देती हैं, उसमें किसके लिए विन विन है, किसका नुकसान है आगे जाके, किसका फ्यूचर चमकने वाला है। बाकी सोलर वाली कंपनीज तब से धूप सेक रही हैं जब से ये बिल का आइडिया फ्लोट हुआ है। बट अब जो ये बिल साइन हो गया है और 12 महीने की क्लीन डेडलाइन मिल गई है, तो यहाँ भी वो डिसीजन वाला इफेक्ट होगा। जो पाइपलाइन के अंदर प्रोजेक्ट्स हैं वो तेज काम करेंगे और इनको एक क्लियर ट्रेंड मिल जाएगा। मुझे लगता है ऐसे में इंडियन सोलर एक्सपोर्टिंग कंपनीज का यूएस से आने वाला ऑर्डर फ्लो पहले स्पाइक होगा, फिर धीरे धीरे फ्लैट लाइन होगा। अब ये लॉन्ग टर्म वाली एक और लेयर समझो। जब डॉलर कमजोर होता है तो कमोडिटीज जैसे ऑयल या गोल्ड की कीमतें और बढ़ती हैं, और जब इंडियन रुपी स्ट्रांग होता है तो हमारे स्टील एक्सपोर्टर्स, राइस एक्सपोर्टर्स, फार्मा एक्सपोर्टर्स सबके मार्जिन घटते हैं टू कीप द प्राइसेस कंपेरेटिव। तो नेट नेट कहानी ये है, जितनी हमारी कंपनीज यूएस डॉलर के अंदर पेमेंट उठाती हैं उनके शॉर्ट टर्म में मजे हैं, बट लॉन्ग टर्म में हेज करके कॉशियस रहने की जरूरत है। अगेन ये सारे मेरे ओपिनियन है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एडवाइस नहीं है, अपने रिसर्च करें। हम फिर मिलते हैं।